अभी क्लियर है वॉइस? ठीक है। देखिए लेग्स जब भी हम स्टैंडिंग करेंगे तो फिर वही बात की सबसे पहले हम सम स्थिति में आएंगे। ठीक है। अब सम स्थिति में हम जनरल जो खड़े होते हैं वो ऐसे टोस को बाहर करके खड़े होते हैं। वैसे आप लोग को जब लघु शंख प्रचलन बताया था उस दिन आपको बताया था, फिर भी हम ये आज रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले लेग्स को ऐसे वी शेप करें, थोड़ा टोस को बाहर निकाल के खड़े हों, जैसे हम नॉर्मल खड़े होते हैं। जैसे हम पैर फैलाते हैं ना तो ऐसी वाली पोजीशन में खड़े होते हैं ना, अलर्ट होके नहीं करें अभी, है ना। अब देखिए आप अपने राइट पे लेग पे पूरा वेट रखिए, आ रहा है। फिर लेफ्ट पे रख के देखिए, आ रहा है। दोनों आप सिंगल सिंगल लेग पर अपर बॉडी का पूरा वेट रख पा रहे हैं, चाहे ये लेफ्ट साइड में रखूं चाहे राइट साइड रखूं। अब अभी प्रेजेंट में जो नी प्रॉब्लम चलती है उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, क्योंकि देखिए जो राइट हैंडेड होते हैं वो मोस्टली पूरे वेट को राइट साइड रखते हैं, और फिर वो जब भी खड़े होते हैं ना तो वो अपने वेट को राइट साइड ही रखते हैं, चाहे वो 2 घंटे खड़े हों। फिर हम ये नहीं कैलकुलेट करते कि अभी 2 घंटे हम राइट साइड वेट रख के खड़े थे, अब थोड़ा लेफ्ट हो जाए, कर पाते क्या? कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है। और इसी का नतीजा क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारी अपर बॉडी का वेट सपोज 50 किलो है, तो हमारे दोनों लेग्स क्या कैपेबल हैं? 25-25 किलो के, है ना। और हम क्या कर रहे हैं कि एक ही लेग्स पे पूरा 50 केजी वेट को रख रहे हैं। अब इस लेग पे जब मान लीजिए मैंने राइट पे 50 केजी रख के ऐसे खड़े हुए, तो क्या होगा? सबसे पहले ये थाई जॉइंट थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, फिर नी, और फिर नीचे एंकल। और चूंकि आजकल नीचे जो सरफेस रहता है वो सभी के यहाँ बहुत हार्ड होता है, हार्ड सरफेस, जिसके कारण कुशनिंग ना होने के कारण यहाँ से उसको सपोर्ट मिलता नहीं है। तो नतीजा क्या होता है कि नी के बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। साधारण भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि नी में गैप आ गया है। क्लियर हुआ? तो अब हम सबसे पहले अब इन पैरों को थोड़ा सा पैरेलल कर लीजिए, तो उसको अंदर की तरफ करिए। अब लेफ्ट लेग पे वेट रख के देखिए, या राइट पे आ रहा है क्या? अब नहीं आएगा, है ना। आप नहीं रख पाएंगे किसी एक पैर पे वेट, रख पा रहे हैं क्या? तो थम्स अप कीजिए, नहीं रख पा रहे तो डाउन कीजिए। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए किचन में खड़े हैं, आप मान लीजिए स्कूल में लेक्चर देने खड़े हैं, आप सपोज मान लीजिए किसी से गॉसिप कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आपको ये लेग्स को पैरेलल रखना है। ठीक है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले अपने लोअर लेग की पोजीशन को फिक्स करते हैं। पिन करूं क्या कि क्लियर दिख रहा है? मैम नीचे का दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख हाँ, रहा। नीचे का ही दिखाना ना, अभी जहाँ जिस पोर्शन को दिखाना उसी को मैं फोकस कर रही हूँ ना एक्चुअली। देखिए आपके ये दोनों पैर हैं, हम जनरल ऐसे खड़े होते हैं इन जनरल। अब हमको सबसे पहले क्या करना है? स्टैंडिंग पोजीशन की सम स्थिति में आने के लिए सबसे पहले लेग्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। आपके हील से टो तक जो है वो लेग ज्वाइन रहेंगे। जैसे ही आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा आप ऐसा घूम रहे हैं। अब आपको क्या करना है? मेरे राइट लेग को ध्यान से देखें, एड़ी पे दबाव डालना है। देखिए मैंने पैर का पंजा ऊपर उठाया है, चाहे तो स्क्रीन के पास आके देख लें अगर दूर से ना दिख रहा हो। एड़ी को मैंने अंदर की तरफ दबाया है, पैर का पंजा हल्का सा ऊपर उठा है जमीन से, और ये जो पैर की उंगलियां हैं इनको बाहर की तरफ खींचते हुए वापस रख दिया है। तो आप देखिए मेरे दोनों पैर में लगभग आधे से 1 इंच का फर्क आ गया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि हमारा ये जो वैली पोर्शन है ये खींचने से खुल गया है। तो पहले हमने लेफ्ट लेग को दबाया और आगे खींचा, फिर राइट को दबाया, आगे खींचा, तो दोनों पैर हमारे पूरी तरह से स्प्रेड हो गए हैं। पैर की उंगलियों को फैला लिया।
अब देखिए आपके पैर की जो ग्रिप है फ्लोर के साथ वो बहुत अच्छी मेंटेन हो गई होगी, फील हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि हमारे नी के सामने ये जो कटोरी जैसा पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, पटेला, इस पोर्शन को आपको स्लाइडली ऊपर की ओर खींच के पीछे की ओर खींचना है। ऊपर खींचे फिर पीछे खींचे, तो आप देखेंगे ये पूरे थाई मसल्स ये सब में एक टाइटनेस आ गई होगी। डन, इतना लोअर बॉडी कर लिया आप लोगों ने सभी ने। अब हम आते हैं अपर बॉडी पे। लोअर बॉडी आपकी फिक्स है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को रोल बैक करना है, कंधे एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में, दोनों हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई, चिन हमारी जो है ये फ्लोर के पैरेलल, और ये ऐसी नहीं रहेगी चिन अंदर की तरफ। ये हमारी किसी भी स्टैंडिंग आसन को करने की बेसिक पोजीशन हो गई, राइट। अब यहीं से हम सबसे पहले जाते हैं ताड़ासन में। तो हमको उंगलियां पूरी खुली रखती हुई साइड से ऊपर लेके जाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, चिन अप रखना है, और जब ये फिंगर्स इंटरलॉक करके टर्न करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हम इस तरह से ना करें, लिटिल फिंगर के वैली पोर्शन ऐसे आपस में टच रहे। तो इस तरह से फिंगर्स को टच रखते हुए दोनों हाथ ऊपर पलटना है। जैसे ऐसे हम हाथ ऊपर ले गए तो पूरा ऐसा पलटना है और इसको खुलने से बचाना है, ये पास रखना है। क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ से दोनों हाथ ऊपर खींचें, जितना ऊपर खींच सकते हैं मैक्सिमम खींचें। गहरी लंबी सांस लें, कंप्लीट ब्रीद आउट करें, सांस को बाहर की तरफ छोड़ें, और सांस को बाहर की तरफ छोड़ने के बाद अपने सारे फ्लोर मसल्स को ऊपर की ओर खींचें। जैसे मॉर्निंग में हम अपने नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं, नेवल को स्पाइन की तरफ ले जाएं, जितना अंदर आप लेके जा सकते हैं। चिन अप, परख जी चिन डाउन हो गई है। अब धीरे धीरे दोनों हील्स को ऊपर उठाएं, सामने किसी एक पॉइंट को देखते हुए कोशिश करें दोनों हील्स को ऊपर उठाने की। अब इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6, बटक्स को भी स्क्वीज करें अंदर की तरफ, 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ हील्स को पहले नीचे करें, ब्रीदिंग को सारे मसल्स को लूज करें, दोनों हाथ साइड से वापस ले आए। कैसा लगा ये ताड़ासन? कुछ फर्क था पहले आप जो करते और अभी करते हैं? पहले वाला ध्यान है कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग आती थी पहले जो आप करते थे? मैम ज्यादा कहीं स्ट्रेचिंग नहीं आती थी। ये नीज पर हमें स्क्वीज ही नहीं करते थे, उसको स्क्वीज करके ऊपर ही नहीं उठाते थे, तो तो इस उतनी स्ट्रेचिंग नहीं तरह आती से आप करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, थी। है ना। अभी हमने ताड़ासन देखा, अब हम साइड बेंडिंग देखते हैं, ठीक है। मैम मेरे को नी का एक बार बताइए, नी को कैसे करना है? नी का जो पटेला है ना, आप खड़े होइए, यही खड़े हो जाइए। नी का पटेला ऊपर की तरफ खींचे, थोड़ी जो कटोरी जैसा हिस्सा होता ना, और पीछे पुश कर ले नी को। थाई मसल्स टाइट हुए? मेरा ये वाला एरिया खींच रहा है मैम। हाँ खींचेगा ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है ना। वही देखिए जैसे जैसे ये हमारा नी है, मान लीजिए, ठीक है, ये सामने वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल पीछे एक छोटी सी मसल्स होती है जिसको पॉप्लिटिमस कहते हैं। तो ये पॉप्लिटियस मसल्स होती है, ये हार्ड होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम नी को इस तरह से तो रोटेट करते हैं, लेकिन इस मसल्स पे प्रेशर आए ऐसे कभी रोटेट नहीं करते हैं, ये ऐसे कभी नहीं रोटेट करते हैं। हमारे आप दिन भर से सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक का, चाहे आप वॉक कर रहे, चाहे एरोबिक कर रहे, चाहे जिम कर रहे, याद करिए कोई अपोजिट स्ट्रेचिंग देते हैं आप नी को? तो ये जो इसके जस्ट पीछे हमारी एक छोटी सी मसल्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको ऐसे खोलने के लिए, वो टाइट हो जाती है।
तो ये जो स्ट्रेचिंग आ रही है अंशुल जी, ये उसी की आ रही है। ओके। ठीक है, अब हम जाते हैं बैक बेंडिंग पे। ठीक है, तो मतलब ये अच्छी है, ये स्ट्रेचिंग हाँ अच्छी। वो स्ट्रेच आना चाहिए। एक्चुअली जिसकी वो मसल्स रिजिड होगी उसको स्ट्रेचिंग आएगी, जिसकी मान लीजिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि योग वालों की अक्सर फ्लेक्सिबल रहती है, तो उसको नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लेक्सिबल है, तो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। सिंपल सा है ना। अब एक बार आप लोग खड़े हों और अपने हिसाब से बैक बेंडिंग करके देखें, दोनों हाथ ऊपर रखते हुए, आप जैसे भी करते हैं, और फील करें कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेचिंग आ रही है, किस तरह से आप बेंड कर रहे हैं। अंशुल जी थोड़ा सा और दूर नहीं हो पाएगा कैमरा, कि आपकी अपर बॉडी भी थोड़ी सी मुझे दिखे। गुरदीप जी आप करिए। मैम यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है, तो करिए। रेखा जी आप भी करिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर करते हुए पीछे झुके वापस आ जाए। आपको खुद को फील करना है कि आप कहाँ से झुक रहे हैं, किस मसल्स पर प्रेशर आ रहा है। राइट, सभी ने फील कर लिया। यस मैम। और ये मैं 2 टाइप से क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं हमेशा आपके सामने नहीं रहूंगी। तो आप जब अकेले में करें तो आप अपने जहाँ स्ट्रेचिंग है, जहाँ प्रेशर है, उन पॉइंट को समझ के अपने आप को करेक्ट कर सकें। ठीक है, इंटेंशन आपकी गलती निकालना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं बैक बेंडिंग की ओर। ठीक है, अब मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप लोग करेंगे, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करते आपको बहुत अच्छे से आने लगा है और आप समझने लगे, तो आप साथ में कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का ब्लॉक होगा, जिसके पास है वो ब्लॉक को निकाल के रखें, जिसके पास नहीं है वो कोई भी एक बुक या कुछ ऐसी चीज ले लें जो थोड़ी मोटी हो। चलिए, रेडी है सब? देखिए, अब सबसे पहले हमको अपने दोनों लेग्स के बीच में, पूरा दिख रहा है मेरा पोस्चर? यस। अभी हमको बैक बेंडिंग करने के लिए क्या करना है, हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो लेग्स को जो हमने सम स्थिति रखी थी बॉडी को, वो पूरी सम स्थिति में खड़े हों, कि दोनों पैरों को मिलाएं, सोल को एक्सटेंड करें, टोज को स्प्रेड करें, नी को बैक ले जाते हुए थोड़ा सा टाइट कर लें थाई मसल्स को। उसके बाद हम साइड से या सामने से, दोनों तरफ से आप लेके जा सकते हैं। मैं साइड से दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, दोनों हाथ मान लीजिए आप इस तरह ले गए। हम क्या करते हैं जब बैक बेंडिंग करते हैं, हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से अभी लगभग सभी ने ऐसे ही की थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए माउंटिंग डिसमाउंटिंग 0 हो गई है। तो जो बैक बेंडिंग है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि जब हम हाथ को मान लीजिए सामने से लेके जा रहे हैं, उस समय हम शोल्डर स्ट्रेट रख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट माउंटिंग क्या हो गया, कि हमने शोल्डर को रोल बैक किया, नीचे खींचा, अब यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक लेकर आए और धीरे धीरे हम ऊपर लेकर आए। अब ऊपर जब लेके गए तो हमने अपने चिन को अलाइन किया, अपने जो ये बाइसेप है इनको कान से टच कर लिया, हाथ ऊपर खींचे, एल्बो पूरी स्ट्रेट पोजीशन। ठीक है, अब इसके बाद जब हम यहाँ तक आ गए, ये पोजीशन हमने क्रिएट कर ली, तो हमको क्या करना है, हाथों को और ऊपर खींचना है, जितना ऊपर खींच सकते हैं। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है, कि हमको लंबर से नहीं झुकना है। अभी आप लोग ज्यादातर लोग लंबर से झुके थे, तो क्या हो रहा था, ये नाभि ऐसे बाहर आ रही थी, ये दिख रहा है, ये सही पोजीशन है, ये धीरे धीरे बाहर आती जा रही है और हम पीछे झुक रहे हैं। ये नहीं, आपको नाभि तक का हिस्सा बिल्कुल स्थिर रखना है। जैसे ये हाथ में नाभि पे रख रही हूँ, ये दोनों हाथ मेरे ऊपर हैं, आप मान के चलिए। ये सिर्फ इसलिए रख रही हूँ कि आपको समझ आए।
अब आपको क्या करना है, कंधे और दोनों हाथ को नाभि को ऊपर की तरफ खींचते हुए और ये इस तरह से लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पैल्विक है ना हमारी, ये जब वैली पोर्शन बढ़ता है ना तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, तो हमें इसको अंदर की तरफ खींचना है। ये बटक्स अंदर और ये नेवल अंदर, और फिर दोनों हाथ ऊपर। जब आप ऐसे झुकेंगे ना तो देखिए अभी मैं ज्यादा झुक रही हूँ, हाथ भी थोड़े से फोल्ड है, सब झुके हुए, लेकिन ये पूरा बाहर की तरफ आ रहा है। और जब हम सही बैक बेंडिंग करेंगे तो स्ट्रेचिंग बहुत अधिक आएगी, लेकिन आप झुक कम पाएंगे। ये ऊपर खींचा, नेवल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ना कि बाहर की तरफ। पैल्विक ये पूरा अंदर, नेवल अंदर, और धीरे धीरे चेस्ट, शोल्डर। देखिए अब मैं बहुत कम बैंड हो पा रही हूँ, दिख रहा है, लेकिन ये मेरी नेवल बाहर नहीं आ रही है। नेवल तक हमारी बॉडी जो है वो फ्लोर के पूरा परपेंडिकुलर है। अब इसी में हम दोनों में दिखा देती हूँ, फिर आप लोग दोनों करिएगा। इस ब्लॉक को यूज करेंगे। इस ब्लॉक को यूज करने का मतलब क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब बैक बेंडिंग करते हैं ना तो हम नी से भी बेंड करते हैं। ज्यादातर लोग देखिए ये इस तरह से ये बेंड करते हैं, ये देखिए कितना अधिक बेंडिंग आ गया ना, नी भी बेंड हो गया है। अब मान लीजिए आप किसी को बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, तब हम यूज करते हैं ये ब्लॉक। इस ब्लॉक को हम अपने थाई और नी के बीच में इस तरह से रख लेंगे। टोज हमारे पैरेलल रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जब हम पीछे जाएंगे ना तो आप चाह के भी नी को फोल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। अब मैं अपना पिन से हटा लूं, फिर आप लोग करिएगा ना। 2 मिनट रुकिए। क्योंकि जो बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज है वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा सारा काम दिन भर का घर में कैसा होता है, सामने झुक के। याद करिए कोई ऐसा काम है जिसमें आप शोल्डर पीछे ले जाके करते हैं। हम खाना बनाते हैं सामने झुक के, हम डेस्क वर्क करते हैं सामने झुक के, हम लैपटॉप मोबाइल पर काम करते हैं सामने झुक के, है ना। तो हमारा इंटेंशन है कि जो ये पोर्शन हमारा बैंड होता जा रहा है इसको अपोजिट कर देना, राइट। शुरू करें। चलिए पहले सम स्थिति में खड़े हों। अभी ब्लॉक हटा लें, हम दोनों तरह से करके देखेंगे। क्योंकि नी को पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरे थाइस को टाइट कर लें। दोनों हाथ शोल्डर रोल बैक कर लें, दोनों हाथ की उंगलियां खुली हुई। यस, चिन को फ्लोर के पैरेलल कर लें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसा सोचें कि कोई बाहर से खींच रहा है, और बाहर की तरफ स्ट्रेच रखते हुए धीरे धीरे शोल्डर की हाइट तक लेकर आए, और फिर और ऊपर ले जाते हुए अपने बाइसेप को कान से टच कर लें। गुड गुरदीप जी, बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन है। परक जी थोड़ा साइड से होके करिए ना, फ्रंट से ना करके फेस टर्न कर ली। हाँ रेखा जी आप भी फेस टर्न कर लीजिए, तो साइड में बहुत अच्छे से समझ में आता है मुझे। हाँ कोई भी एक साइड कर लीजिए। अब अपर बॉडी को कंप्लीटली ऊपर खींचें, जितना ऊपर खींच सकते हैं, और एक्सेल करते हुए दोनों बंध लगाएं। मूल बंध भी मेरा लगाएं। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है आपका। और उड्डयन बंध भी लगाएं। नेवल को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींचें। अब धीरे धीरे दोनों हाथ, सिर, शोल्डर, बस इन चीजों को, चेस्ट थोड़ा सा पीछे जाएगा, पीछे जाए, लेके जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। गुरदीप जी आप अभी भी लंबर से झुक रही हैं, नाभि के यहाँ से नहीं झुकना है। वापस आ जाएं। देखिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबके घर में डबल बेड है। परक जी आप अभी डबल बेड के बाजू में ही हैं क्या? मैं हूँ मैम। आप है ना? हाँ लेकिन ना वो वाला पोर्शन चाहिए है, ये ऊंचा वाला नहीं, जो लो होता है ना। सोफा चेयर है ना। सोफा चेयर, हाँ वो भी चलेगी।
उससे बैक पोर्शन को टिका के बैठ जाए। बैठना है। हाँ, बैठ जाए। बेंडिंग को सही करने का तरीका मैं बता रही हूँ क्या है ना। आप अंशुल जी उस साइड बैठे जाके, ये हाइट ज्यादा हो जाएगी ना तो आपका बेंड ही नहीं होगा, मतलब जहां मम्मी बैठी ना वहां हाँ। आपको उस साइड में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। हाइट थोड़ी ज्यादा है आपके पलंग की। सेम है मैम। सेम है, हाँ, तो फिर हाइट थोड़ी सी ज्यादा है आपकी। नीचे आप कुछ ऐसा पिलो इलो रख के बैठ सकते हैं, है ओके, ना? वो पिलो देना। हाँ, परक जी बैठ गए। अब दोनों हाथ ऊपर करें, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं। हाँ। है ना, और बैक साइड बेंड करें। अब बैक सिर भी ले जाएं पीछे धीरे धीरे। देखिए अब फील आ रही है आपको बेंडिंग कहाँ हो रही है? यस। ये होनी चाहिए। हाँ अंशुल जी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। ये ना पीछे खसकेगी गुरदीप जी। हाँ, ये पोर्शन। अब ना ये गुरदीप जी आपने क्या कर लिया है, देखिए बटक्स उठ गए हैं आपके, है ना, वो नहीं उठने चाहिए। कोशिश करें कि बटक्स ना उठे और नेवल बाहर की तरफ ना जाए, ऊपर की तरफ जाए, ये पोजीशन। यस, वेरी गुड। अभी फील हो रहा है आपको कहाँ कहाँ आ रही है बेंडिंग? ये बैक बेंडिंग है ना, मतलब चेस्ट ऐसा लग रहा होगा पूरा ओपन हो रहा है, और हमारी जो ऐसी स्पाइन घूम जाती है वो कहाँ से घूमती है? चेस्ट के जस्ट पीछे से, है ना। जो बहुत एज के लोग होते हैं उनके देखिए चेस्ट के पीछे ऐसा ऐसा एक सर्किल दिखने लगता है, शीशे। तो हम ये उस प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। दूसरी बात क्या, अगर हम लंबर से झुके, नाभि हमारी बाहर की आई, तो क्या आप लोग ने सबने स्केलेटन में देखा है कि जो हमारे नाभि के पास सिर्फ 5 लंबर रहती है, उनके पास कोई सपोर्टिंग हड्डियां नहीं रहती हैं, है ना। ऊपर तो जैसे आपका एक रिब्स होते हैं, इनका केज हो जाता है, नीचे पेल्विक गडल हो जाती है। तो क्या होता है कि यदि हम गलत तरीके से पीछे झुक रहे हैं तो ये जो 5 लंबर हैं जो पूरा वेट लिए हुए हैं हमारी अपर बॉडी का, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे स्लिप डिस्क की पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। और अगर हम नी से फोल्ड कर रहे हैं तो हमारे नी डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब इसी में खड़े होके इस ब्लॉक को लगा के करिए। पहले खड़े हो जाइए, बिना ब्लॉक के पहले एक बार करेंगे जिससे आप उसको समझ सको सही चीज, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। अब आप हाथ ऊपर करके, और जैसे नॉर्मल मुड़ते ना कि घुटने भी थोड़े पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, वैसे मुड़ के देखें। नी को भी हल्का सा फोल्ड करें पीछे की ओर, बिल्कुल स्ट्रेच करके ना करें, ढीले ढाले करते ना कि नाभि भी बाहर आ गई, घुटने भी मुड़ गए। ठीक है। इसमें घुटने मोड़ पा रहे हैं आप इजीली? थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप स्ट्रेच करके कर रहे हैं गुरदीप जी, इसलिए नहीं मोड़ पा रहे हैं। जब ढीले करते हैं ना तो हम घुटने तक आराम से मोड़ लेते हैं। अब ब्लॉक को फंसाएं, वर्टिकल, वर्टिकल अंशु जी, वर्टिकल। हाँ, और पूरा नी के ऊपर आए, मतलब थाई के बीच में, दोनों थाईस के बीच में वर्टिकल। मेरा वुडन है मैम, गिर ना जाए। हाँ, टाइट पकड़ के रखें। ठीक है। अब दोनों हाथ ऊपर करें और फिर पीछे ले जाएं, और आप कोशिश करें नी से झुकने की। देखिए आप नहीं झुक पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपकी लोअर बॉडी एग्जैक्ट स्ट्रेट रहेगी और परफेक्ट आपकी बैक बेंडिंग है। वापस आ जाएं। है परफेक्ट बैक बेंडिंग, बहुत अच्छी बेंडिंग है। है ना। तो जब तक हम खुद से नहीं कर पाते तब तक हम, पड़ेगी मैम, जी रेखा जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हाँ प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस पड़ेगी। करना पड़ेगी मैम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो जब तक हम बैक बेंडिंग की सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम ब्लॉक को लेके करें। परक जी ब्लॉक और ऊपर आएगा। हाँ, ये बैक बेंडिंग क्लियर हो गई सभी को? आगे बढ़े फ्रंट बेंडिंग पर, ये क्लियर सभी को? ठीक है। अब आते हैं हम फ्रंट बेंडिंग पर।
आज हम सारे बेसिक समझ लेते हैं, जिससे फिर कल से यदि आसन करेंगे तो हमको फिर ये बेसिक नहीं समझना पड़ेगा, है ना। तो बेसिक बेसिक हम सारी चीजें आज समझ लेते हैं। अब देखिए फ्रंट बेंडिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले नॉर्मल हाथों को ऊपर ले जाएं और सामने झुकें। देखें जैसे नॉर्मल सब करते हैं, शायद आप भी करते हैं। आप जैसे भी करते हैं फ्रंट बेंडिंग करें। गुड, आप लोग काफी अच्छे से कर रहे हैं, अलर्ट होके कर रहे हैं, वेरी गुड। वापस आ जाएं। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सही तरीके से करते हैं। साथ में आप चाहे तो कर सकते हैं। सम स्थिति की पोजीशन हम ले लेंगे पहले। थाई टाइट, नी टाइट, हमारे शोल्डर एक्सटेंड, टोज स्प्रेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को पहले तो हमने रोल बैक कर लिया, अब हाथों को नीचे की ओर खींचे। हम क्या करते हैं कि जैसे हाथ उठाने हैं ना, तो हम ऐसे ढीले उठा लेते हैं। देखिए हाथ अभी भी मेरे सीधे हैं, लेकिन इनमें जान नहीं है ना, इनमें एक्टिव नहीं है ये। तो हमको क्या करना है, हाथ नीचे की ओर खींचना है, और उस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए जब आप लाएंगे ना, कि बाहर से कोई सपोज दोनों हाथ पकड़ के आपके खींच रहा है, तो आप देखें आपके ये मसल्स तक सारे एंगेज हो रहे हैं। थम्स अप करके मुझे बता दें, यस। अब हमको दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है। अब फ्रंट बेंडिंग के लिए हम 100% विथ एक्सेल करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डीप इनहेल, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। कंप्लीटली एक्सेल करें, इसमें फिर से नेवल को अंदर ले जाएं, बटक्स को स्क्वीज करें, फ्लोर मसल्स को ऊपर खींच के रखें। अब हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेचिंग को ढीला छोड़ के ऐसे झुक जाते हैं। इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखें, और ये जो आपका पेल्विक पोर्शन है, चेस्ट चिन को हल्का सा हाइटेट करें, जैसे ये चेस्ट की पोजीशन, इसे हाइटेट करें, चिन हाइटेट करें, और ये जो पोर्शन है हमारा पेल्विक का, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, बहुत नहीं, मुश्किल से देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसे पीछे ले जाएं, चेस्ट चिन हाइटेट करें। अब आपकी जो स्पाइन की पोजीशन हो गई है, उसे मैनेज करते हुए इस पोर्शन से धीरे धीरे सामने बढ़ चुके हैं। आपका चेस्ट कोलैप्स ना हो, चिन कोलैप्स ना हो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ तक करीब आते हैं ना, तो इसको यूं कर लेते हैं। तो जैसे यूं करते हैं ना, तो क्या होता है कि पीछे स्पाइन ऐसे कर्व हो जाती है, और जो स्ट्रेचिंग है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो शुरू में आपको अगर स्ट्रेचिंग वाकई फील करना है, तो आप किसी चेयर, वॉल, किसी का भी सपोर्ट ले लें। जैसे ये आपने चेयर ली, सपोज ये चेयर है, दोनों हाथ ऊपर किए, चेस्ट चिन हाइटेट किया, इसको स्लाइडली पीछे किया, और इसको मैनेज रखते हुए चेस्ट चिन को, दोनों हाथों को पहले इस चेयर पे रखा। देखिए चेस्ट चिन मेरे अभी भी हाइटेड है, ठीक है। शोल्डर डाउन है, ऐसे शोल्डर नहीं, शोल्डर डाउन। जब यहाँ तक हम बहुत अच्छे से आ सकते हैं, हमको लगता है कि ठीक है अभी हमारी बैंडिंग की थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग हम बेयर कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो ऑर्डिनरी चेयर रखें उसको इस तरह से रखें, यहाँ तक आप आ सकते हैं, फिर उसके हैंडल्स पे आए और थोड़ा और नीचे लाएं, लेकिन यहाँ चेस्ट कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखें। ये पोजीशन हम कहीं नहीं ला रहे हैं, ये अप पोजीशन। फिर मान लो हमको लगता है कि नहीं अभी हम और बैंड हो सकते हैं, तो इसके हम सीट पोर्शन पर लाएं ये। और जब यहाँ तक हम आ जाते हैं, तो चेस्ट चिन को हाइटेड रखते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे तक ले जाएं। अब यहाँ से मान लीजिए आपके हाथ यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसको ऐसे करके नीचे मत करें, ये हाइटेड रखें, चेस्ट भी हाइटेड रखें, चिन भी। ये यहाँ तक आ रहे हैं, यहीं तक आने दें। अब मान लो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो इन हाथों को धीरे से काफ मसल पे रखें, और यहाँ से इस तरह से ये पेल्विक से बैंड करें ये। तो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और मान लो फ्रंट बेंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो होने लगेगी, ठीक है। चलिए अब करें।
चलिए, सम स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ नीचे की तरफ पहले स्ट्रेच करें और इस स्ट्रेचिंग को दोनों आर्म्स की मैनेज करते हुए शोल्डर की हाइट तक लेकर आए सामने। ये आप साइड से भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने से, तो आप जैसे भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं आकाश की तरफ। अंशु जी इसको घुमा के रखिए, सीट पोर्शन आपकी साइड। अपर बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, कंप्लीटली एक्सेल करते जाएं। सबसे पहले फ्लोर मसल्स को, बटक्स को स्क्वीज करें, नेवल को अंदर की तरफ खींचें मैक्सिमम। चेस्ट चिन को हाइड्रेट करें और धीरे धीरे सामने की तरफ दोनों हाथ और नेक को एक साथ रखते हुए सामने झुकें। और अगर चेयर आप सामने रखें तो चेयर के बैक को पकड़ लें। फिर धीरे धीरे चेस्ट चिन को हाइटेड रखते हुए सीट पोर्शन की, या आर्म्स अगर चेयर में तो आर्म्स पर आए या सीट पोर्शन पर आए। अब धीरे धीरे और नीचे आए, चेस्ट चिन हाइटेड। आप काफ मसल, नी के पास या जहां भी आप अपने हाथों को रेस्ट करा सकते हैं कराएं। अब यहीं से एल्बो को फोल्ड करें, पेल्विक से थोड़ा सा और नीचे आए और वापस जाए। ये फ्रंट बेंडिंग को बढ़ाने का है, नी नहीं मुड़ेंगे, नी स्ट्रेट रखें। अंशुल जी आप नी फोल्ड कर रहे हैं। एल्बो से पकड़ लें, एंकल आपको बन जाएंगे पकड़ते। हाँ, अब एल्बो फोल्ड करें, अपर बॉडी को नहीं, अपर बॉडी को नी की तरफ ले जाएं, नी स्ट्रेट। स्ट्रेचिंग आ रही है लेग्स पे पूरा। धीरे धीरे वापस आ जाए। 2 मिनट बैठ जाएं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। तब तक यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, या कहीं कंफ्यूजन हो या कुछ बोलना चाहें। दीदी आज मेरा ध्यान छूट गया। हाँ, आपने सुबह ज्वाइन ही नहीं किया। कल से ध्यान रखिएगा। वैसे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, लेकिन साथ में करने का अपना एक अलग वो रहता है। कल से ध्यान रखिएगा। हाँ है चलो ना? कल जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा ना। ये वाला, ये पीछे वाला एरिया खिंच रहा है, मतलब थोड़ा जैसे वो वीक लग रहा है वो एरिया। मतलब जो पीठ के बैक मसल्स हैं और लेग के बैक मसल्स हैं, उसमें जो भी वीक होंगे, जो भी थोड़े रिजिड होंगे, वो इस एक्सरसाइज में पूरे खींचेंगे। है ना? तो ये डिपेंड करता है कि किसके कौन से मसल्स थोड़े से रिजिड हैं। अब लेकिन उसको भी ध्यान से करना है ना, एकदम से खींच भी नहीं देना। नहीं, इसीलिए हम 3 स्टेप बता रहे हैं, है ना, कि पहले चेयर के बैक पर रखें। जब आपको लगता है कि अब ये इजीली हो रहा है तो आर्म्स पर रखें, फिर सीट पर रखें, फिर नीचे जाएं। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए करेंगे। अब जैसे हमने आर्म्स पर रखे, वहीं पर हम एल्बो को थोड़ा बेंड करें, थोड़ा सा सीधा करें तो थोड़ी सी बेंडिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक आपका ये बैक पोर्शन में एक डॉर्सी लैटिसिमस मसल्स का ऐसा वी शेप का बेल्ट होता है, जब तक वो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप सामने की तरफ झुक तो जाएंगे, या तो वही चेस्ट डाउन करके उसे सामने की तरफ करके झुक जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेचिंग नहीं आएगी आपको। है ना? तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं सभी को। गुरदीप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं? ठीक है। परख जी, रेखा जी, क्लियर है ना सभी को ये चीज? है ना? अब हम आते हैं लेटरल बेंडिंग पर। ठीक है, तो एक बार खड़े होके आप लोग जैसे भी साइड बेंड करते हो, लेफ्ट और राइट साइड, आप लोग करें। मैम दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने जो सम स्थिति के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सब आपको फॉलो नहीं करना है। आप ऐसा सोचिए कि आप पहले जैसा कराते थे, क्योंकि तभी आप दोनों में अंतर समझ पाएंगे। है ना? तो जैसे आप पहले कराते थे आप वैसे ही कराएंगे।
साइड बेंडिंग, गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड गुड। रेखा जी आपका भी अच्छा हुआ है, गुड। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप करना है। कितना गैप करना है, हिप विद डिस्टेंस, मतलब हमारे दोनों पैर हिप्स से बाहर ना जाए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पैर को पैरेलल करना है। मोस्टली हम ऐसे खड़े होते हैं इन जनरल। कभी आप अचानक से जब खड़े हो और अपने पैरों की तरफ देखिएगा तो वो इस तरह से मिलेंगे, वी शेप। तो इसको ऐसे शिफ्ट करते हुए पूरा पैरेलल करना है, नी टाइट करना है, हमारे टोस को पूरा एक्सटेंड करना है और टोस को स्प्रेड करना है, नी टाइट, शोल्डर रोल बैक। अब हमें क्या करना है, बैक लोअर बॉडी की आपने पोजीशन देख ली, ठीक है। क्या करना है कि ये जो दोनों शोल्डर हैं इनको रोल बैक करते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथ नीचे की तरफ। ये हमारी बेसिक पोजीशन किसके लिए हो गई, लेटरल बेंडिंग के लिए। अब हम राइट हैंड को इस तरह से, अब देखिए जब हम हैंड ले जाते हैं ना तो हम ऐसे ले जाते हैं, मतलब इसमें एनर्जी को फील नहीं करते हैं, एक्टिवनेस को फील नहीं करते हैं। तो आपको बिल्कुल हाथ को मूव ऐसे करना है कि वो एनर्जी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले नीचे खींचेंगे हम। देखिए अभी मेरे दोनों हाथों की लेंथ में भी आपको फर्क दिख रहा है, ये नॉर्मल में ये है और जब इसको नीचे खींचा तो ये इतना बढ़ गया। फिर इसको धीरे से बाहर की तरफ टर्न करते हुए, बाहर से कोई इस हाथ को खींच रहा है ऐसा इमेजिन करते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे, चिन फ्लोर के पैरेलल। अब हमारा ये बाइसेप कान के पिछले हिस्से से टच करेगा। इस हाथ को ऊपर खींचेंगे, ये वाला जो हाथ है इसको नीचे की ओर खींचेंगे। अभी हमने बॉडी बैंड नहीं की है। अब फिर हम अपनी नेवल को अंदर करेंगे, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि ऐसे ढीला छोड़ के हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको वैली पे काम करना है। ज्यादातर लेडीज का वैली का ही पोर्शन होता है। तो नेवल को मैक्सिमम अंदर करेंगे, फिर दोनों इसको ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचेंगे और इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखते हुए धीरे धीरे नीचे, सिर्फ ऊपर वाले हाथ को मूव नहीं करना है, ये ऐसे ही कान से सटा रहेगा। ये जो नीचे वाला हाथ है इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ हमें, ये ठीक है। जब मोस्टली गलती क्या होती है कि जब हम ऐसा करते हैं ना तो इस कंधे को ऐसे कर लेते हैं, ये डाउन रहेगा। ये दूसरी गलती क्या होती है कि ये जो शोल्डर है इसे हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो हमारी जो साइड बेंडिंग कैसी होती है वो ऐसी होती है, दिख रही है, ये और ये थोड़ा सा आगे। तो हमें साइड बेंडिंग जब भी करनी है तो ये दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए इस तरह से करना। यदि आप इसको सामने कर लें तो देखिए बहुत सारा झुक जाएंगे, लेकिन जब आपको इसको स्ट्रेट रखेंगे तो आप कम झुक पाएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है। और जब आप कम भी झुकेंगे तो आपके एक साइड, जिस साइड मान लो मैं लेफ्ट साइड बैंड कर रही हूँ, तो पूरे लेफ्ट ये मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर पूरा आपका खिंचाव आएगा। और चूंकि आप हाथ ऊपर किए हैं तो ये पूरे आर्म पिट से लेके नीचे तक ये स्ट्रेचिंग जाएगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि कई बार हम लोगों को बहुत टोकते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत आगे, बहुत स्लाइडली आगे ले रहे हैं हम इसको, है ना। तो जब बहुत बार हम टोकते हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, फिर भी कंटिन्यूएशन रहता है, तो उस समय फिर हम क्या करते हैं, वॉल का सपोर्ट लेके करने को बोलते हैं। तो वॉल का सपोर्ट हम लेग्स को, चूंकि बैंडिंग अधिक होती है, स्ट्रेचिंग अधिक होती है, तो थोड़ा सा लेग्स को खोलते हुए करने को बोलते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने बैक पोर्शन को पूरा वॉल से टच कर लिया, टोस पैरेलल। अब जैसे मैं लेफ्ट साइड करने वाली हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पहले दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया। अब इधर से आपको दिखेगा तो मैं राइट साइड करती हूँ। ये जो मेरा राइट टो दिख रहा है सभी को, राइट टो, इसको टर्न करते हुए पूरा राइट साइड हो गया। मतलब हमारे तो आपका दोनों सिर्फ टोस एक पैर नजर है और मैम कैमरे को थोड़ा सा खिसका लीजिए दिखने में। दिख रहा अभी। ये पैर ऐसे जो हम हाँ। रखे थे, इसको हमने, मैं राइट साइड से दिखा रही हूँ क्योंकि इस साइड का आपको दिखेगा नहीं, तो ये राइट टो को राइट साइड कर लिया। मतलब हमारे दोनों पैर कैसे हो गए, ऐसे टी शेप में। ये जो है ये सामने की तरफ है पैर का पंजा, ये साइड में है। क्लियर हुआ सभी को? थम्स अप करके मुझे बता दें, है ना। ये ऐसे से हमने क्या किया है, सिर्फ ऐसा टर्न कर लिया। अब सिर्फ जैसे एक ही पैर दिख रहा है मस्त अभी, अभी दिख नहीं मैम रहा और दूसरा। कैमरा थोड़ा सा अपनी तरफ करिए क्योंकि आपकी एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड नहीं दिख रही। अच्छा, मेरे कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रही, तो मुझे लगा सबको दिख रही होगी। अभी ठीक है। यस अपनी। अब हमने क्या किया कि देखिए, जैसे हम ये बैक पोर्शन को सटा के खड़े हुए, राइट, हमारे बटक्स टच हैं, दोनों शोल्डर टच है। अब क्या करेंगे, मैं ये बोल रही कि इसको ऐसे घुमाएं, तो आप जैसे ही इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो आप इस बटक्स को लूज कर देंगे। अब क्या हो रहा है, इस बटक्स और दीवार के बीच में दूरी है, इसमें नहीं है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम फिक्स कर लेते हैं कि हमारे दोनों बटक्स वॉल से टच हैं, दोनों शोल्डर वॉल से टच है, अब अगर हम सिर्फ ये टो को मूव करने बोल रहे हैं, तो किसी और जॉइंट में मूवमेंट ना हो, तो हमको इनको टच रखते हुए इसे इस तरह से घुमाना है। और वो कब हम घुमा पाएंगे, जब हम बॉडी मसल्स को टाइट रखेंगे। अब अभी दोनों हमारे बटक्स भी वॉल को टच हैं, दोनों शोल्डर भी वॉल को टच है। अब हमें क्या करना है कि जो लेग हमने टर्न किया है वो हाथ नीचे रहेगा, इस कंधे को पूरा नीचे की तरफ खींचेंगे, जो दूसरा पैर है वो हाथ ऊपर, सिर का पिछला हिस्सा वॉल को टच रहेगा। अब जो ऊपर हाथ है उसको हम ऐसा एल शेप बनाएंगे, ये दिख रहा है एल शेप, ठीक है। अब ये जो टिप है इसको हमको वॉल से टच रखना है और कंटिन्यूशन में रखना है। मतलब जब आप बैंड करेंगे तब भी आपका वो टिप जो है वो वॉल से टच ही रहेगा, ठीक है। लोअर बॉडी आप देख चुके थे, तो अब अपर बॉडी की मैं पोजीशन बता रही हूँ। ये पोजीशन में हम आ गए, ये हाथ नीचे खींचा, ये ऊपर, इसको एल शेप बनाया, इस टिप को वॉल से टच करेंगे। अब इस हाथ को नीचे खींचा, इसको ऊपर, एल्बो दोनों स्ट्रेट हो गए मेरे। अब मुझे क्या करना है, फेस पूरा सामने ही रहेगा, मैं आप लोग को देख रही हूँ इसलिए तिरछा है, फेस पूरा सामने रखेंगे, इस हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो थंब टिप है ये एज इट इज वॉल को टच रहते हुए आपके दोनों शोल्डर, बटक्स, आपको ऊपर का थंब, ये टच रहते हुए आप धीरे धीरे इस तरह से बैंड करें जहां तक भी आप जा सकते हैं। ये शोल्डर को ध्यान रखेंगे कि इसको रिलैक्स नीचे की पोजीशन में रखें, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? अब हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले विदाउट वॉल, फिर वॉल का सपोर्ट लेके, ठीक है। तो खड़े हो जाएं पहले आगे, दोनों लेग्स के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रख लें, मतलब 4 से 6 इंच का डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में। दोनों सोल को एक्सटेंड करें, इलोंगेटेट करें, टोस को स्प्रेड करें, पूरी तरह फैलाएं, पैर की उंगलियों को, नी को टाइट करें, पटेला को ऊपर की तरफ करते हुए पुश बैक करें, टाइट करें। दोनों हाथ शोल्डर रोल बैक करते हुए साइड में स्ट्रेट कर लें, फिंगर्स ओपन पूरी, पेल्विक के पास रहेंगी, पेल्विक के पास रहेंगी। हाथ, दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींच के रखें। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऐसे ही नीचे रखें, राइट हैंड को कोई बाहर से खींच रहा है ऐसा महसूस करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, और राइट जो बाइसेप है
उनको कान से टच कर लें, चिन फ्लोर के पैरेलल। अब फिर से राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींचें, लेफ्ट को नीचे की तरफ, और दोनों बंध लगाएं, मूल बंध लगाएं, उड्डयन बंध लगाएं, नेवल को अंदर की तरफ खींच के रखें। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को और नीचे की तरफ स्लाइड करें और अपर बॉडी को लेफ्ट साइड बैंड करते जाएं। चिन अप, गुरदीप जी चिन डाउन कर रहे हैं आप। फेस बिल्कुल सामने की ओर, जहां तक भी आप सहजता से जा सकते हैं जाएं। फिर वापस आते हुए अपोजिट साइड से सेम एक्सरसाइज करें। आर्म्स को चेंज कर लें, जो हाथ नीचे है उसे ऊपर ले जाएं, जो ऊपर है उसे नीचे ले जाएं। अपोजिट बैंडिंग। बैंड करें धीरे धीरे, वापस आ जाएं। थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर हम वॉल के सहारे करके देखते हैं। अपने बैक पोर्शन को वॉल से सटा लें पीछे की ओर जाते हुए। कोशिश करें आपके बटक्स, आपके हील, आपके दोनों शोल्डर वॉल को टच करते हुए, सिर का पिछला हिस्सा, आज्ञा चक्र का पिछला हिस्सा। अब धीरे से दोनों पैरों को एक एक पैर कर को फैलाएं और दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस ले लें। पहले लेफ्ट को लेफ्ट साइड रख लें, फिर राइट को राइट साइड रख लें। दोनों पैरों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट की रखें। दूर दूर फैला लें दोनों पैरों को और दूर फैलाएं 1 से 1.5 फीट का अंतर। अब धीरे से लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड टर्न कर लें। देखें आपके बटक्स या शोल्डर मूवमेंट ना हो। पूरे बाएं पैर की उंगलियों को बाईं साइड टर्न कर लें। अपर बॉडी एज इट इज। अब राइट हैंड को ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं। फिंगर्स और थंब में एल शेप बनाएं और थंब टिप को वॉल से टच कर लें। अब नीचे वाले हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए बेंड करते जाएं। अपर बॉडी को आपके दोनों बटक, शोल्डर, थंब टिप, ये सारा और सिर का पिछला हिस्सा वॉल को टच करता हुआ आप जितना सहजता से आ सकते हैं आए, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। कान से सटा के रखें परख जी हाथ को, बाइसेप से सटा हुआ। यस। दोनों पैरों को सीधा कर लें, वापस आके फिर अपोजिट साइड जाएं। राइट टोज को राइट साइड टर्न कर लें। हम टिप को वॉल से टच करें। राइट शोल्डर नीचे की तरफ खींचें और धीरे धीरे अपर बॉडी को पूरा राइट साइड बैंड करते जाएं। आपका राइट बाइसेप कान को टच करता हुआ अपनी कैपेसिटी के अनुसार बैंड करें, फिर धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स, बैठ जाएं आराम से मैट पर आकर, थोड़ा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। हम बहुत ही अच्छा स्ट्रेच कर रहे हैं। हाँ, ये एकदम फील हमारे हुआ है कि कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है पूरा एकदम। जब आप मुझे पहले करवाया था ना, तब मैंने शायद इतना कॉन्शियसली नहीं किया था, तब मुझे 1-2 जगह पे ही फील हुआ था, लेकिन आज मुझे अपनी पूरी बॉडी पर वो स्ट्रेच समझ आ था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो अब इस स्ट्रेचिंग से आप अपने आप को ये तय कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना, जब आप अकेले करते हैं। अभी तक गलत ही कर रहे हैं। आज ही मजा आया ना। हाँ, तो ये क्या, जैसे हम हमेशा अपनी क्लास में बोलते हैं कि आप भले ही 2 आसन करिए, मत करिए ज्यादा, लेकिन उनको प्रॉपर करिए। आपने जल्दी जल्दी बहुत सारे भी आसन कर लिए तो उसका वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जो आप बहुत टेक्निकल और बहुत ही उसकी जो पोजीशंस हैं, उसकी जो स्थिरता है, उसकी जो माउंटिंग है, उसकी जो डिसमाउंटिंग है, उन सबको मैनेज करते हुए अगर करेंगे। अब आप कभी भी आप माउंटिंग को थोड़ा सा मिस कर दीजिए तो देखिए आपके जो प्रेशर पॉइंट है, स्ट्रेचिंग पॉइंट है, वो तुरंत बदल जाएंगे।
इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आसन की जितनी खूबसूरत माउंटिंग और डिसमाउंटिंग होगी उतनी ही खूबसूरत जो है आसन की स्थिरता होगी। चलिए, अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या किसी को कुछ बोलना है? एक्चुअली ये हमने लगभग 3 दिन की चीज एक ही दिन में की है। पहले प्लान था कि पहले स्ट्रेचिंग, फिर फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, उसके आसन, फिर लेटरल बेंडिंग। तो ये 3 दिन का हमने एक दिन में किया है। अब हम कल से आसन शुरू करेंगे। कल अभी ट्विस्टिंग का करेंगे पहले, उसके बाद हम आसन शुरू करेंगे। 1 मिनट में। कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम जो भी आसन करेंगे ना वो इन्हीं चीजों पे बेस होगा। क्योंकि आपको मालूम है हर आसन में या तो बैक बेंडिंग है, या फ्रंट बेंडिंग है, या स्ट्रेचिंग है, या ट्विस्टिंग है, या लेटरल बेंडिंग है स्टैंडिंग की। इसके अलावा और कोई ऑप्शन उसमें नहीं होते हैं। तो इनको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लें। अगर कोई भी कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेरी है तो आप अभी पूछ लें, तो कल हम फिर हाँ सर, हम वॉल के सहारे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मतलब करेक्ट तो हमारा तभी ज्यादा बेटर हो रहा है कि हम वॉल के सहारे कर रहे हैं, तो फिर हम प्रैक्टिस में वॉल के सहारे कर रहे हैं। दोनों तरह के कराएंगे। आपको कुछ वॉल के सहारे भी आसन कराएंगे, कुछ ऐसे भी कराएंगे, है ना? तो वो डिफरेंट तरीके के आसन कराएंगे, लेकिन क्या है, ये बेस है ना? तो ये बेस जैसे सूर्य नमस्कार है, उसमें यदि आपको फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग ये परफेक्ट आ गई तो सूर्य नमस्कार के इफेक्ट बढ़ गए, है ना? तो मेरे कहने का मतलब कि फिर हर बार ये बताना संभव नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट हमने आपको ताड़ासन कराया, तो हम तो सिर्फ बोलेंगे ना कि ताड़ासन के लिए तैयार हो जाइए। हर बार इतना डिटेल में बता पाना संभव नहीं होता है ना? और जो रेगुलर क्लासेस होते हैं तो उसमें सब पुराने स्टूडेंट होते हैं, तो हम उसमें इतना डिटेल बताते भी नहीं है, क्योंकि सभी का टाइम खराब होता है ना। अभी देखिए हम मुश्किल से 5 चीज कर पाए, तो ये स्पेशल क्लास में इतना डिटेल बताते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल हम ट्विस्टिंग करेंगे। रिपीट करें रेखा जी? मैम, अगर स्पाइन स्ट्रेट हमेशा रहेगी मतलब सभी इसमें आसन में स्पाइन। हाँ, जैसे ये हमारी मान लो स्पाइन है ना, तो चाहे हम बैक बेंड करें तो हमारा क्या है, ये थोरेसिक पोर्शन ऐसा जाना चाहिए, और फ्रंट बेंड करें तो हमारा ये स्ट्रेट रखते हुए ऐसा झुकना चाहिए। जबकि लोग क्या करते हैं, बैक बेंडिंग में इसको ऐसे झुकाते हैं, है ना, यहाँ कहीं नाभि के पास से, और बैक बेंडिंग में भी ये ऐसे झुकाते हैं। ठीक है, तो जितना हम इसके अपने ड्रॉबैक भी हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं इनके, कि जब आप लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो लंबर में प्रॉब्लम आएगी या सैक्रल में प्रॉब्लम आएगी, और बहुत से पेशेंट्स आते भी हैं ऐसे। तो इन सब चीजों पे हमको बहुत ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि मैं फिर वही करूंगी कि किसी को हम यदि प्लस कुछ नहीं दे सकते हैं तो ना दें, लेकिन माइनस ना दें किसी को। क्लियर सभी को? तो आज का सेशन यहाँ खत्म करें हम। कल हम ट्विस्टिंग और उसके बाद फिर आसन पर आएंगे, है ना, स्टैंडिंग आसन पर। क्योंकि वो एक साथ करो ना तो अच्छा रहता है, कि जैसे एक स्ट्रेचिंग का बताया तो स्ट्रेचिंग के ही 4-5 आसन कर लो, लेकिन अब चूंकि जल्दी करना है तो पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर आसन बताएंगे। पहले से बोन का जो पेन आता है कई बार, वो किस वजह से आता है? कहाँ पर आता है? ये आर्म्स पर, इस जगह पर, ये वाले पोर्शन। हाँ, ये मेरे भी कल अपन ने साइड में किया है ना, साइड में करके। एक्चुअली इस पे जब भी वेट आता होगा ना, या आप वेट लेके करते होंगे तब आता होगा, क्योंकि आपके ये मसल्स वीक होंगे। मेरे नहीं आता, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसकी काफी टाइम से ना वो आसना नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत पेन आता है।
टेनिस एल्बो। हाँ वो में ना बहुत या ज्यादा तो पेन आता एल्बो में कुछ प्रॉब्लम होगी, ज्वाइंट में, है ना, या ये मसल्स वीक होंगे। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। है। क्योंकि वो इतने सालों से कर रही थी, अभी 2 महीनों से उसको बहुत पेन आ रहा है, तो डॉक्टर को दिखाया, तो वो कह रहा था इसकी रिकवरी रुक गई है, मतलब कि कहने का मतलब अंदर बोन्स रिकवर नहीं हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें रिकवर नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से वो पेन जा ही नहीं रहा है। तो यही वो कारण है कि मैं जैसे ना लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप 45 के हो जाते हैं ना, तो आप वर्कआउट के लिए योग के अलावा कहीं मत देखो, हाँ है ना, क्योंकि 45 के बाद हमारी रिकवरी रुकने लगती है। यस यंग रहते हैं तब तक तो वो कुछ भी करो पटांग वो हो जाती है ना। उनको बोलिए कि वो सबसे अधिक उस पोर्शन को रेस्ट दें। हाँ वही कर रही है, दो हाँ, महीने से आप लोग नहीं कर रही हैं और रेस्ट नहीं दे रही हैं। देखिए, डॉक्टर ने आसन, मेडिसिन दी थी जिससे रिकवरी स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी, हाँ, तो वो काफी। रिकवरी के लिए यही बेस्ट होता है कि आप उस पोर्शन को रेस्ट दें। और कभी भी हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो दर्द में है, तो हम कभी ये सजेस्ट ना करें कि नहीं नहीं आ जाओ हम तो ठीक करा देंगे। जहां भी दर्द है वहां सबसे पहले रेस्ट की जरूरत है। मैम मुझे तो मोबाइल भी पकड़ने मना किया था कि मोबाइल मत पकड़ो। हाँ, वो लगातार पकड़ने से वेट करते हैं ना मोबाइल, तो उससे भी आ जाता है। मुझे ये बोल तो दिया बहुत अच्छी चीज है आपके साथ फिर। मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे, मोबाइल मत पकड़ो। मैं बोल रही ये तो अच्छी चीज है। तो कुछ 2-3 चीज का हम ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर योग वाले ये गलती करते हैं, बोले कमर दर्द, बोले आ जाओ यार हम करा देंगे ठीक। तो ये गलती ना करें। उनको हमेशा सलाह दें नहीं, पहले आप डॉक्टर के पास जाओ कि क्या बीमारी क्या है, पहले तो ये पता चले ना, है ना। मालूम पड़ा कि आपने सब्जी बनाई, सामने वाले ने बोला कि यार इसका टेस्ट ठीक नहीं है। अब आपको ये मालूम ही नहीं कि उसमें मिर्च कम है कि नमक कम है, कौन सा मसाला कम है, और आप हर चीज ये भी डाल देते हैं वो भी डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता है। या हो सकता है आप नमक और डाल दें और नमक ऑलरेडी ज्यादा हो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगी। तो अच्छा योग थेरेपिस्ट वही होता है कि जो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये दे कि नहीं भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, वो जो टेस्ट लिखें, जो डायग्नोसिस करें, उसको पूरा आप कराकर लेकर आओ। फिर उस डायग्नोसिस के बेसिस पे हम तय करेंगे कि आपको क्या करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिमिटेशंस नहीं होते हैं, जैसे स्पाइन में जिनको बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको फिर टच नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए करें योग, तो बेटर होगा ना। और उससे आपका इमेज भी अच्छा बनता है, कि नहीं तो लोग बोलते रहे वो तो बोले कि आओ हम ठीक करा देते हैं, सब अब चीज का जादू ही है। जैसे अब मैं आपके तरीके से कराना स्टार्ट किया ना, तो जितनी इम्पोर्टेंस मुझे पहले नहीं मिलती थी उतनी अब मुझे मिलती है, बल्कि मुझे बिल्कुल, लगता है कि वो हाँ अब ध्यान से मेरी बातें सुन के वो चीज कर रहे हैं और हाँ, उनको फर्क नजर आता है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कहाँ पे पेन आ रहा है देखो, उनको महसूस करवाती हूँ कि यहाँ पे पेन आ रहा है, आपको लग रहा है ना पेन आ रहा है आपको, तो वो महसूस करते हैं, तो उन्हें इफेक्टिव लगता है वो। बिल्कुल। तो अपने आप से आप, क्योंकि हर जगह देखिए नंबर ऑफ योग टीचर्स हैं, तो यस यदि आपको अपने आप को अलग खड़े करना है तो आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो वो यही तरीका है डिफरेंट करने का, कि हम इस तरह से करें और आगे बढ़ते जाएं। मैम अपर बॉडी को कैसे बैंड करते हैं? पेल्विक से, चेस्ट चिन को हाइटेड करो, ऑटोमेटिक पेल्विक से बैंड होगा। ऐसे? हम क्या करते हैं, जब देखो हम अपर बॉडी को बैंड करते ना, चाहे बैठ के हो चाहे खड़े होके हो, हम ह्यूमंस को अच्छा हमेशा क्या लगता है कि लोग बोले वाओ क्या बेंडिंग है ना। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमको सामने बैंड होना, तो यदि हम ऐसे करके बैंड होंगे तो हम बहुत कम हो पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ नाभि को अंदर किया, इसको कोलैप्स किया और ये झुक जाते हैं, तो हमारी स्पाइन पूरी ऐसी गोल हो जाती है, लेकिन हम झुक ज्यादा जाते हैं। आपको मालूम है योगासन स्पोर्ट्स में हम लोग सबसे ज्यादा मार्क्स कट करते हैं स्पाइन पर, कि कोई भी आसन में यदि स्पाइन राउंडेड है तो उसका कितना भी परफेक्ट लगा हो, उसके मैक्सिमम मार्क्स कट होते हैं। क्योंकि ये बेसिक रूल है, यदि आप स्पाइन को ऐसे गोल करके मोड़ोगे ना तो लंबर से कुछ समय में ये दिक्कत देने लगेगी। तो ये बेसिक रूल है कि स्पाइन हमेशा ऐसी ऐसी ही झुके, चाहे वो पीछे जाए चाहे आगे जाए। तो पेल्विक अगर ये एरिया है तो पेल्विक से ही आगे पीछे।
मतलब इस तरीके से। हाँ, इसमें कम झुक पाएंगे और आप चेस्ट को डाउन करके देखिए तो ज्यादा झुक जाएंगे। ये कोई मैं चेस्ट से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपर बॉडी पूरा ही बेंड करना मैं चाहती हूँ। फर्क बता रही हूँ सिर्फ दोनों का, हाँ, कि इसमें ये फर्क आता है। और सुबह जो मैं प्रैक्टिस भी यही कर रही थी मैम, तो ये हो नहीं रहा था, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी। इसमें नी फोल्ड करें स्लाइडली दोनों पैरों को। हाँ, अब हाथ को नीचे ले जाएं, अपर बॉडी बैंड करें, नी मुड़े रहने दें, नी मुड़े रहने दें, नी खोलने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ अपर बॉडी सामने लाएं, जितना भी आप ला सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, अब धीरे धीरे आप नी को खोलें। ये इस पोजीशन से करेंगे तो आपका ये देखिए कितना बेटर आ गया, है ना। नहीं, मैं यही आसन करना चाह रही थी। हाँ, तो आप गलती क्या कर रहे थे, आप नी को पहले स्ट्रेट कर ले गए थे। नी स्ट्रेट करेंगे तो फ्रंट बेंडिंग रुक जाएगी। पहले नी को ओपन फोल्ड करके, हाँ, फिर अपर बॉडी को डाउन करें, पहले फ्रंट बेंड करें, हाथों को स्लाइड करके बाहर की ओर लेते जाएं, और जब पूरा आपका चेस्ट, मान लीजिए चेस्ट आराम से फ्लोर से टच हो जाए या जहां तक भी आ पाता, हाथ सीधे हो जाए, फिर धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करें। क्या हुआ, क्रैम्प आया गुरदीप जी? मैम ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये वाला। डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है। हाँ, ओवरी और यूट्रस एक ओवरी वन साइड की निकली हुई है और यूट्रस जब कभी ज्यादा प्रेशर में कर लेती हूँ तो वहां पे फिर बहुत प्रेशर मत दिया करो। हाँ, हो गया वैसे तो 2-3 साल हो गए हैं, और फिर भी कभी कभी